बरेली में कोरोना के बढ़ते केसों के मद्देनजर जिला अधिकारी नीतीश कुमार ने लिया अहम फैसला। बरेली में 9 अप्रैल से रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लगेगा कर्फ्यू। रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। कोविड-19 महामारी को लेकर आज शहर के मुख्य चौराहों पर अभियान चलाया गया। लोगों को मास्क न पहनने पर चालान भी काटे गए। वहीं नाइट कर्फ्यू में बगैर जरूरी काम से कर्फ्यू के दौरान निकलने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। अचानक कोरोना संक्रमण की बढ़ रही तादाद ने करीब 9 माह बाद फिर 100 का आंकड़ा पार कर लिया। बुधवार को RT-PCR, ट्रूनेट और एंटीजन की करीब 3500 से ज्यादा जांच रिपोर्ट में 120 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसमें 300 बेड फ्लू कॉर्नर के सीनियर लैब टेक्नीशियन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने से खलबली मच गई। हालांकि स्टाफ की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर मास्क और परिंदों का ख्याल रखने को दाना व पानी पीने को मिट्टी के प्याले वितरण किए। आज नावल्टी चौराहा पर कोरोना से बचाव के लिए सावधानियां बरतनी जरूरी है। इस संदेश को लेकर आमजन को जागरूक करने और बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए परिंदों की सेवा के लिए इस मुहिम की शुरुआत सर्वधर्म एकता समिति एवं जनसेवा टीम ने की। सीओ प्रथम दिलीप सिंह, कोतवाली इंस्पेक्टर पंकज पंत, इंस्पेक्टर क्राइम शाहिद अली, एसएसआई हसन अली आदि ने भी जनता को मास्क और पक्षियों के लिए दाना और पानी पीने के लिए मिट्टी के प्याले बांटकर लोगों से अपने घरों की छतों पर पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम जरूर करे बताया गया। चिश्ती जहांगीर शरीफ अहमद लियाकती चिश्ती जहांगीरी है। आज के कार्यक्रम बताइए। ये आज का कार्यक्रम हमारे एक चिश्ती साहब हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के गद्दी नाशीन और खादिम, उनके द्वारा हम ये कर रहे हैं और ये मुहिम पूरे भारत में चलाई जा रही है उन्हीं के द्वारा। और हम ये हर हफ्ते हर 10वें दिन जब भी हमारे कमेटी को टाइम मिलेगा और सब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो ये प्रोग्राम किसी भी चौराहे पे कहीं भी रख सकते हैं। और ये पक्षी बेजुबान है, उनकी टंकी नल तो है नहीं, तो हमारे तो आपके ऊपर निर्भर है ये सब, तो अल्लाह की मखलूक है ये, तो इसकी सेवा करना हम सबका सर्वधर्म है। तो इसीलिए आज 150 कूड़े करीब वितरण किए गए हैं और आधा किलो उसके साथ में बाजरा है। पड़ोसी ने छत से फेंका 11 साल के बालक को, इलाज के लिए कराया जिला अस्पताल में भर्ती। बरेली के थाना अलीगंज के गांव खट्टा का रहने वाला 11 वर्षीय पुष्पेंद्र पुत्र राकेश के घर पर मजदूर व राजमिस्त्री काम कर रहे थे। पड़ोस का रहने वाला ओमवीर मजदूरी करने इनके घर पर आया था। ओमवीर ने पुष्पेंद्र को छत से धक्का दे दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुष्पेंद्र के पिता राकेश ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। इसकी शिकायत थाने में की आपने? क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? क्या हुआ था बेटा आपके साथ? मैं मिस्त्री के साथ काम करवा रहा हूँ। तो मैं टाइम बुलाओ। किसने बुलाया? हाथ ऊपर उला के फेंक दो और मैं तो फिर डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ तो कह रहा हूँ चुप हो जा, गाँव में पता मत लगन दे, मैं तेरे माँ बाप को मार दूंगा। पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वाले नरसिंहानंद पर कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजने की मांग के संबंध में दासना में रहने वाले नरसिंहानंद सरस्वती नाम के व्यक्ति ने पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की है। इसके लिए उसने दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है, जिससे दुनिया भर के मुसलमानों और खासतौर पर हिंदुस्तान में रहने वाले 20 करोड़ से अधिक मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है कि लेकिन अपने प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर को दुनिया भर में सुन्नी मुसलमानों के बड़े मरकज केंद्र के तौर पर पहचाना जाता है। यहाँ स्थित दरगाह आला हजरत के अकीदतुल्लाह पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद है। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी RAC भी इसी दरगाह से जुड़ा संगठन है जो सामाजिक सेवा के साथ साथ आपसी सौहार्द के लिए भी प्रयासरत रहता है। यही कारण है कि जब से नरसिंहानंद ने पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखियां की हैं, तभी से अकीदतुल्लाह लगातार हमसे संपर्क कर बता रहे हैं कि इस शरारती तत्वों के कारण भी कितना आहत है। RAC का हर कार्यकर्ता पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी से बहुत दुखी है।
नरसिम्हानंद सरस्वती के विरुद्ध देश में कई शहरों के पुलिस थानों में तहरीरें दी गई हैं और दिल्ली में उसके विरुद्ध प्राथमिक रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। इसके बावजूद उसके खिलाफ अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। इससे करोड़ों मुसलमानों के बीच संदेश जा रहा है कि नरसिम्हानंद सरस्वती को इन गुस्ताखियों के बावजूद कानूनी कार्रवाई से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस ज्ञापन के माध्यम से आरएसी आपसे मांग करती है कि नरसिम्हानंद के विरुद्ध तुरंत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, उसे गिरफ्तार कर जेल में डाला जाए, क्योंकि उसकी गुस्ताखियों से देश में अमन शांति को भी खतरा पैदा हुआ है। करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई है, इसलिए उस पर रासुका के तहत भी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त हम धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने संबंधी कानून के प्रति देशभर में पुलिस के ढीले रवैये पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हमारी मांग है कि इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद जिस तरह पुलिस आरोपी को बचाने का प्रयास करती है, उसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कभी वसीम रिजवी और कभी नरसिम्हानंद जैसे लोग कानून को धता बताते हुए देश का माहौल खराब करते रहेंगे, जिससे कानून व्यवस्था और आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचेगा। हजरत चलो चलो बस 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 ज़्यादा भीड़ नहीं। आप भी तेरी शान के खातिर जल्दी हाजिर जान भी हाजिर, आका तेरी शान के खातिर जान भी हाजिर, आका तेरी शान के खातिर जल्दी हाजिर जान भी हाजिर। बोला मुझे पेट का भी ऑपरेशन बोला, इसका भी ऑपरेशन बोला डॉक्टर ने। किसने मारा था? मारा किसी ने नहीं था, जैसे दर्द हुआ था मेरी रीढ़ की हड्डी में टूटा हुई है, तो मैंने कहा मेरे दर्द हो रहा, तो कह रहा आके बर्तन नहीं धुले, ये नहीं धुला, वो नहीं धुला। एक बार मैंने ये कहा तुम ये तो नहीं पूछा क्या कहते हैं कि पेट का दर्द, ये उसका दर्द कैसा है, दवा दिलवाला हूँ, ये तो पूछा नहीं। तभी तो ये कह रहे थे, फिर लड़ाई डाल दी इसी बात पे। किसने मारा तुम्हें? आपको पिटवा अभी तो मेरी सास नहीं है, सास ने जब पिटवाया था, नंद की शादी हो गई है, सास। किसने पिटवाया? हाँ, कमर तो हड्डी उसी की वजह छत पे से गिरी थी मैं बैठे। घर में आपको उसके कौन कौन परेशान करता है? अम्मी। घर में उनके आपको कौन कौन परेशान करता है? उनकी माँ। अम्मी परेशान करती है। मारपीट करता है? ये निशान है चोट के, कैसे है? ये चोट के निशान कैसे? ये ना मैं जब कोई मारता है तो जो खून छुल हो जाता है मेरे गले में। मारा था? ये कब मारा था? अब से कई साल पहले, महीने पहले भी मारा है। और मारा था? कब मारा था? जल्दी बताओ, कब मारा था? परसों और आज। परसों और आज। परसों आज मारा। तो अब आप क्या चाहती हैं? ये अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, लेकिन वो ये नहीं करे, मुझे मारे, सही से रखे, सही से रखे मुझे। तो आपके माँ बाप तो आपको अपने साथ में रखना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा घर बिगड़े। मैं ये चाहती हूँ वो सही से रखे मुझे, मैं अपना घर बनाऊँ। आपका नाम? निशा। पूरा पता बताओ। कहाँ का? पूरा पता काका टोला।